दो गोपी गीत इकट्ठे लिए थे और आधी व्याख्या हो पाई थी। अभी फिर से पढ़ रहे हैं दोनों गोपी गीत, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे बात। प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु और कुल परिवार को त्याग कर उनकी इच्छाओं और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं, संकेत समझती हैं और तुम्हारे मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ आई हैं। कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। प्यारे, एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा, प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे, ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे और हम देखती थीं वह विशाल वक्षस्थल जिस पर लक्ष्मी जी निरंतर वास करती हैं। तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है। अब ध्यान दें, इन दो गोपी गीतों में 6 बातें आई हैं। पहली बात, एक तरफ श्याम सुंदर, प्यारे श्याम सुंदर, दूसरी तरफ कपटी। प्यारे श्याम सुंदर सहस्त्र नाम में से एक नाम है भगवान कृष्ण का, और कपटी नाम है गोपियों द्वारा दिया गया प्यार का नाम, निकनेम। जैसे आपके बच्चे का आप स्कूल का नाम या बाहर जो लोग बुलाते हैं वो तो एक अच्छा सा नाम रखते हो, और एक घर का नहीं प्यारा सा नाम होता है। गोपियों ने प्यार से कपटी नाम रखा है। तो एक तरफ सहस्त्र नाम का संबोधन और एक तरफ उनके अपने प्यार का संबोधन। दूसरी बात जो समझ में आती है इन गोपी गीतों में, गोपियों का त्याग कितना बड़ा है, कितना त्याग करके आई। धन, पदार्थ, ये सब दुनिया छोड़ देती है, कोई बड़ी बात नहीं। कंचन तजना सहजय, सहस्त्रिया का नेह, पर मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। कंचन माना पैसा, सोना, कंचन तजना सहजय, सहस्त्रिया का नेह। अगर बने ना तो स्त्री पुरुष का भी छोड़ जाते हैं मोह एक दूसरे का, पर मान बढ़ाई ईर्ष्या, ये चीजें छोड़नी बड़ी कठिन होती हैं। और गोपियां इस समय जो त्याग करके आई हैं, देखो, मान बढ़ाई, इसका तो त्यागी करके आई हैं। कलंक लग गया, रात को निकली हैं। और आपस में भी ऐसी ईर्ष्या नहीं है। एक प्रेम में ईर्ष्या होती है मीठी, वो अलग होती है, पर एक सांसारिक लोगों वाली ईर्ष्या नहीं है आपस में। तभी तो मिलजुल के बैठती हैं, प्यारे की चर्चा करती हैं, अनुभव आदान प्रदान करती हैं और रस पीती हैं प्यार का। तो मान बढ़ाई ईर्ष्या भी छोड़ के आई हैं। इसीलिए इनके त्याग को भी समझने का है जो इन्होंने अपने त्याग की बात की। तीसरी बात देखो, भगवान के बिल्कुल पास आ गई हैं, करीब। प्रेम माना जो इष्ट के करीब ले आए। प्रेम की बातें कई लोग करते हैं, लेकिन करीबी अनुभव नहीं कर पाते अपने प्रियतम से। गोपियां भगवान के करीब आ गई हैं, बाहर से भी भीतर से भी। भीतर की करीबी उनके प्यार से, उनकी बातों से छलक रही है, और बाहर की करीबी तो समझ ही आ रही है
सारी दुनिया को छोड़ के करीब आ गई हैं। क्योंकि जब तक अंदर से करीबी महसूस ना होगी, आनंद नहीं आएगा। दूरी वाला प्यार तो हम करते आए हैं आज तक। एक भगवान जी हैं, वो मंदिर में रहते हैं, उसमें मजा नहीं आएगा। कल भी किसी का मैसेज मिला स्पेन से, बहुत गुरु बनाए, सब किया, पर एक प्यास है साकार की और दूसरी प्यास है करीबी की। अच्छी लगी बात। बोला गुरु अभी भी हैं पर मैं करीब नहीं हूं, तो असंतुष्ट हूं। पर मन चाहता है सतगुरु ऐसे मिलें जो मेरे करीब हों, अप्रोचेबल हों, मैं उन तक पहुंच तो सकूं, दर्शन तो कर सकूं, बात तो कर सकूं, मिल तो सकूं। सच है, करीबी के बिना गरीबी नहीं। जब तक करीबी ना हो प्रीतम से, भक्ति धन से गरीबी तो रह ही जाती है। क्योंकि दिल के करीब जो होता है, हम दिल का हालचाल उसी को दे पाते हैं। दिल के करीब प्यारा होता है तो प्रेम में हम डूब भी पाते हैं। करीब ही ना होंगे तो गरीब रह जाएंगे। इसीलिए गोपियां भगवान के करीब आ गई हैं। और एक बात फिर याद रखना, भगवान के करीब जाने के लिए संसार से गरीब होना पड़ता है। अगर सोचोगे घर जीवी कजे हर जीवी कजे, काम नहीं बनेगा। उधर तो गालियां वालियां पड़ेंगी, उधर तो निभाना कठिन हो ही जाएगा, क्योंकि एक से निभती है। मन जो एक है, 10-20 होते मन तो चलो बांट बूंट के काम कर लेते। मन है एक, वो लग जाता है प्यारे में। अब संसार से प्रीत कौन करे? तो करीब तो एक ही जगह हुआ जाता है। तो जब ये हृदय ईश्वर के करीब हो जाता है तो इसकी सारी गरीबी मिट जाती है, भरपूर हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो गोपियां करीब आ गई हैं। अच्छा, फिर देखो, ये गोपियां अनजान नहीं है, बड़ी जानकार हैं। जानकार कैसे हैं? इनको कृष्ण का हर संकेत समझ आता है, बुद्धू नहीं है। प्रेमी बड़ा चौकन्ना होता है। हाँ, लोगों की नजरों में बावरा होता है। शाम जे प्यार में हुई चरी, पर मीरा जगत मां वही तरी। दुनिया वालों के हिसाब से चरी पागल हो गई है, पर मीरा जगत मां वही तरी। गोपियां संसार वालों के हिसाब से शायद पागल हैं, मूर्ख हैं, कुछ भी सोचें वो लोग, लेकिन बड़ी चौकन्नी हैं। भगवान के सारे संकेत समझ आते हैं, जानकार हैं, अनजान नहीं है। सारी दुनिया के लिए बुद्धू बन जाओ, पर अपने भगवान का इशारा समझना आना चाहिए। क्यों? भगवान कभी कभी इशारों से बात करते हैं। हम गए गुरु के पास, वो लोग सिंधी थे, हमें सिंधी आती नहीं थी। अब जब लोग बैठे रहे, भगवान सिंधी में कुछ कुछ बोले, हमें समझ ही ना आए। हम कहीं हाँ जी हमसे कुछ कहा, हम नहीं समझ पा रहे। एक दिन बिठा के बोलते हैं, देख तू सीख ले सिंधी। अब इतने लोगों में मैं हर बात खुली नहीं बोल सकती हूं। हम सिंधी में इशारा देंगे, हमारी बात समझ जा। फिर ललक लगी भाई आ जाए बात। फिर धीरे धीरे कैच करना सीखना शुरू किया बातों को। भाई इशारा तो समझना है ना। तो कभी कभी लोग बैठे रहते थे, उनको कुछ मंगाना है, कुछ कहना है और कुछ नहीं। कभी खाने का समय हो गया, सामने वाले उठ ही नहीं रहे, तो सिंधी में बोलते थे कि तुम बोलो इनको, अब उठें, गुरुजी के खाने का वक्त है, कभी आराम का वक्त है। अब हर बात उनके मुख से शोभा भी नहीं देती थी। तो जब वो सिंधी में इशारा दे देते थे, या हम ही पूछ लेते थे, भाई
उठा दें सबको, या कभी अब ऐसे ही पूछते थे हलो भाई चलें हम लोग अब बाहर, तो भगवान बोलते थे भले हलो। समझ आ जाता था हाँ भाई अब इनको भी बोलना है, खुद भी चलना है। तो इशारा, प्रीतम का इशारा समझने के लिए बुद्धि चौकन्नी रहनी चाहिए, जरूरी बात है। कभी सत्संग में बैठे रहते थे, कोई बात कहनी होती थी, इशारा मात्र करते थे, समझ आती थी बात तो वो काम फटाफट उठ के कर लेते थे, जरूरी वाली बात है। बॉम्बे से गुरु लोग आए, कैसेट रिकॉर्ड हो रही थी, टेप रिकॉर्डर रखा था सामने, तब कैसेट टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करते थे, ये नहीं थे माइक से कनेक्ट होने वाले रिकॉर्डर और सब। तो माता का आदेश हुआ बंद करो, हमको ये सब पसंद नहीं है। उतार लिया नीचे टेप रिकॉर्डर, भाई पसंद नहीं है। पर भगवान ने इशारा दिया कि तखत के नीचे करके रिकॉर्ड करो, वाणी तो चाहिए ना गुरु लोगों की। तो इशारा समझे, एक तो भगत जानकार होवे, अपने प्यारे का संकेत इशारा समझे। जो गोपियां कहती हैं हम तुम्हारा संकेत समझ के आई हैं, संकेत समझ सके। दूसरा राजदार होवे, गोपियां भगवान को प्रकट करने के लिए नहीं, छिपाने के लिए, वरना कंस को पता चल जाएगा। राजदार होवे, इशारा समझ जाए, काम कर दे पर बात अपने पेट में रखे, ऐसा भगत होवे। तो ये गोपियां अनजान नहीं है, जानकार है। कभी कभी मन सोचता है शायद गुरु के पास भी ना ऐसे जैसे दुनिया में अनजान होके रहना है, गुरु के पास भी अनजान होके रहना है ना। गुरु को समझना है, एक सेकंड में उनका इशारा समझना है, उनकी पसंदी नापसंदी। बार बार गुरु एक बात नहीं कहता, इशारा दे देता है। कोई चल पड़ता है उनकी बात पर, बहुत अच्छा, नहीं चल पड़ता ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी, नहीं तुम्हें अपना हित समझ में आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं। कई लोग होते हैं ना, चलते हैं इस मार्ग पर भी बस अपना अपना सोचेंगे, सबसे किनारे रहेंगे, सर्व से प्रेम नहीं रखेंगे। हम तो किनारे रहते हैं, हम तो फिर विक्षेपता में ना आए, हम किसी के पचड़े में ना पड़े। हम इशारा देते हैं सर्व से प्रेम मुक्ति है, सब में मुझे देख, पर फिर भी देखते हैं अगले का व्यवहार वही, छोड़ देते हैं कि ये मेरा इशारा नहीं जानता है, इसको निज सुख प्यारा है, प्रियतम को सुख किस बात में होगा इसको प्यारा नहीं है। तो अनजान बनना इस रास्ते पर सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। प्यारे की तरफ से अनजान कभी मत रहना। जानकार हैं गोपियां, समझदार हैं, फिर ये समझ आता है इनके होश आवास ठिकाने नहीं है। कैसे नहीं है? होश आवास यूं ठिकाने नहीं है कि जब भगवान का कोई आदेश होवे फिर होश नहीं रखना। होश रखती तो घर वालों की बातों में आके वहीं बैठ जाती। होश ठिकाने नहीं है तभी दौड़ पाई। होश वाला व्यक्ति, सांसारिक होश जो रखेगा वो कभी भगवत आज्ञा का पालन नहीं कर पाएगा, वो कभी भगवान की तरफ दौड़ नहीं पाएगा। होश आवास तो खोने पड़ते हैं। होश आ जाएगा, देखते हो जब तक पेशेंट बेहोश है घर वाले आराम से बाहर बैठे रहते हॉस्पिटल में चेयर्स पे। डॉक्टर कहता है होश आ गया आपके पेशेंट को, डॉक्टर साहब देखाएं, 1 मिनट मिलना है। होश रखोगे तो सारी दुनिया मुंह लगेगी आके। संसार से बेहोश रहने में बेहतरी होश आवास खोए रहे। मीरा को होश ही नहीं है। लोग क्या कह रहे हैं? लोग कहें मीरा भाई बांवरी, सास कहे कुल नाशी रे। मीरा क्या कर रही है? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। होश ही तो नहीं है। होश रखती कानों से सुनती, हाय लोग कहे मीरा भाई बांवरी, बदनामी हो रही है। बैठो बैठो बाबा, घर में भी तो भगवान है, घर में भज लो बैठ के।
ये कैसे कर सकी संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, कैसे? होश नहीं रखा। अब कभी कभी क्या होता है, किसी औरत को लगन लग जाती है, साथ में आदमी भी आने लगते हैं, थोड़े दिन बाद पड़ोसी रिश्तेदार होते हैं ना, ये साले जीजे सब फोन करते हैं, तू कहां पागल हो गया, तू क्या करने गया था? ये होश लाने की कोशिश करते हैं दुनिया वाले। वो सोचते हम बड़े हितैषी हैं, हम इनको होश में लाएंगे। फिर जिसको होश आ गया फिर वो पत्नी को होश में लाता है। पागल हुई है क्या? घर में भी तो भगवान है, पा लिया जो पाना था, अब घर बैठ के हरि भज। घर बैठ के हरि भजा जाता है कि जगत भजा जाता है, तुम्हें भी पता है, भजा जाता है हरि। अभी जो समझो तुम हमारे सामने बैठे हो, सुबह से आए हो, और सुबह घर से ही लेके सुबह उठे इस संकल्प से, बल्कि रात को सोए इस संकल्प से, जल्दी उठना है, तैयार होना है, सत्संग पहुंचना है। जो रात से लौ लगी पड़ी है और अभी चल रही है, अभी सत्संग होएगा, भजन होएगा, मौज लोगे, फिर घर जाओगे झूमते हुए, फिर शाम को फिर आ जाओगे, फिर जाओगे झूमते हुए। ये लगन घर में लगती है सच्चा सुमिरन साध के संग, उपजय चाबी साध के संग। लेकिन दुनिया वाले होश में लाने की कोशिश करते, छींटे मारते हैं, पागल हो, क्या करने जाते हो? आजकल देखते हो सारे गुरु एक से हैं, फलानी बात टीरी बात, होश में लाते हैं। अगर तुम होश में आए, किसी की बात सुनी, भगवान से दूर हो जाओगे। इसीलिए जैसे बेहोश आदमी पड़ा रहता है ना, किसी ने क्या बोला उसको पता नहीं, दुनिया वाले क्या बोलते हैं सुनने की कोशिश ही मत करना, बेहोश रहना। और वो पूछे हमने इतना समझाया, हमको पता नहीं लगा, जान छुड़ा देना अपने। गोपियों के होश हवास ठिकाने नहीं हैं। और वैसे भी देखना, अगर होश हवास ठिकाने हो में कोई भक्ति कर ही नहीं सकता है। कर सकता है कोई भक्ति, कर सकता है कोई बंदगी, नहीं कर पाएगा। होश रखें अगर तो प्यारे से तार नहीं जुड़ सकती। आज समझो आप रोज निकल के आते हो, होश रखो, दूरी है, किराया लगेगा, फलाना नुकसान होगा, बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं। अब कितने जेंट्स लोग सुबह सुबह बिजनेस छोड़ के बैठे हैं, आधा दिन तो गया, कई पूरे पूरे छुट्टी लिए बैठे हैं, जो होगा देखा जाएगा। होश वाला ये काम नहीं कर सकेगा। मीरा ने क्या किया? गली गली हरि गुण गाने लगी, संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मां लड़ने आ गई, मीरा एक ही चाली चाहिए, अपना पति छोड़ के गिरधर संग प्रीत लगाई। माता कहंदी सुन मेरी मीरा, झूठा पति कहावे तो इस जन्म का है, सच्चा मेरा श्याम सुंदर जो प्रेम दे रस्ते पावे। सच्चा पति तो परमात्मा है, सयोनी में झूठ ना बोलना। सच्चा पति परमेश्वर, पर पति मना रक्षक। अब 84 लाख से बचाने वाला रक्षक तो मेरा भगवान। तो अगर होश रखो, अब कभी कभी देखा करो सत्संग में भी अनुभव करना, कई होश वाले लोग बैठे रहते हैं ना, आप उनको ऑफर भी करो आइए नाचिए, नहीं 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 नहीं, या उठेंगे जरा से ऐसे ऐसे करके बैठ जाएंगे, शर्म आती है, लोग देख रहे हैं, फलाना क्या कहेगा, है ना। और जिसके पास होश हवास नहीं है वो बावरा होके नाचता, उसको यही नहीं पता हाथ कहां पैर कहां। अरे तुम बड़ा अच्छा नाचे, अरे तुमने अजीब हरकतें की आज, हमको पता नहीं है, होश हवास नहीं था ना। कई होश रखते हैं, आना चाहते हैं भगवान के करीब, वक्त नहीं देना चाहते। भाई अभी कोई मरना जीना हो जाए समझो, फिर क्या करोगे? छुट्टी नहीं लोगे। अभी बीमार हो जाओ, अस्पताल पड़ जाओ, छुट्टी नहीं लोगे। पर सत्संग के लिए एक भी छुट्टी निकालना बड़ा मुश्किल। जिस दिन छुट्टी होगी आ जाएंगे, वो भी बड़ा एहसान करते हैं।
चाहेंगे गुरु तो मेरे से बहुत प्रेम करे, मैं अपनी मन मर्जी करूं, मन आए तो समय दूं, मन आए तो समय भी ना दूं, मन आए तो कहना मानूं, मन आए तो वो भी ना मानूं। ज्यादा में ज्यादा क्या, तनख्वाह कट जाएगी। तौल के देखो, कैसेट भी सुन लो, बाद में नेट पे भी सुन लो, क्या ये वाला आनंद आएगा जो अभी बैठे हुए हो स्वर्ग में? ये आनंद नहीं आएगा। ब्रह्म आनंद समान ना होए कभी, धन माणिक लाख करोड़ दिया। क्या हो जाएगा? हम नए नए आए सत्संग में, पढ़ते थे क्लास में, स्कूल में, 9वीं 10वीं में पढ़ रहे थे। जब आए भगवान को, शाम को हम मिलने गए, पहले दिन वो आए दिल्ली, सुबह नहीं आया, मेरा तो स्कूल था। बोले क्या हो जाएगा ज्यादा में ज्यादा, जितने दिन हम यहां हैं स्कूल बंद कर छोड़ो। सच में नहीं गए, और मजा ये हुआ, एक दो लोग ऐसे मर गए, स्कूल ही बंद हो गई, कोई पढ़ाई का नुकसान ही नहीं हुआ। स्कूल खुली तो टीचर बीमार। हम जो 22 दिन बाद क्लास में जाएं, सबसे पूछें भाई बताओ कौन कौन पढ़ाई हुई, सब बोले कोई पढ़ाई ही नहीं हुई। टूटी गांडन हार गोपाल, भगवान नहीं बैठा संभालने वाला, पर बात एतबार की है, बात विश्वास की है। दादाजी को लोग बोलते थे दादा नौकरी है, बोलता था अफसर को बोलो नौकरी रख छोड़े, तुम 1 महीना मेरे साथ चलो। दादा वो मेरी नौकरी रख के बैठा रहेगा क्या, 1 महीना निकाल देगा? बोला दूसरी मिल जाएगी। बात भीतर के एतबार की है। तो जिसको संसार का होश रहेगा वो परमात्मा की करीबी, परमात्मा का आनंद नहीं पा सकेगा। और छठी बात आती है इन गीतों में कि ऐसे प्रेमी भक्तों को अकेला छोड़कर जाना बिल्कुल गलत बात है। छठी बात जो गोपियां कह रही हैं, हम सब का भी समर्थन है उनके साथ, कि ऐसे प्रेमी भक्तों को जिनमें भक्ति के सारे लक्षण हैं, भक्त होने के सारे गुण हैं, ऐसों को छोड़ के जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अब देखो कितनी प्यारी बात गोपियों ने शुरू की। प्यारे, एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा, प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे, ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। मतलब कहती हैं पहले तुमने प्रतिज्ञा की, पहले भगवान ने इनके साथ एक प्रॉमिस किया था कि हम रात्रि में, आने वाली रात्रियों में तुम हमारे साथ विहार करना। भाई जब तुमने प्रॉमिस किया, याद दिलाती हैं कि तुमने ये प्रतिज्ञा की थी, क्या तुम अपनी प्रतिज्ञा पर अटल हो? भगवान से पूछती हैं। जब तुमने प्रॉमिस किया कि तुम आओ हमारे साथ विहार करो, रास करो, हम तुम्हें प्रेम रस देंगे, हम तुम्हें अपने प्रेम के गुप्त रहस्य देंगे, हम तुम्हें अपने से मिला के एक करेंगे, तुमने जो हमारे साथ इतने सारे वायदे किए, अब क्या तुम अपने वायदे पर अटल हो? देखो जब कोई अपने वायदे से मुकरता है तो उसको झंझोड़ा जाता है। भाई क्या ये तुम सही कर रहे हो अपनी बात से मुकर के? कोई कोई मुकरता है ना अपनी बात से। मान लो किसी से रिश्ता किया अपने बेटी का, अब 4 दिन बाद उनका मैसेज आ जाता है नहीं जी हमको तो नहीं करना, तो आप उनको याद दिलाते हो, देखो आपने जो कहा हमने पूरा किया, ऐसे किया वैसे किया, अब आप लोग ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ सकते हो? कोई भी वायदा संसार का होता है तो उसके लिए आप अगले को एक तो उसका वायदा याद दिलाते हो, दूसरा उस वायदे के लिए आपने जो त्याग किए होते हैं वो भी याद दिलाते हो। भाई अगले की तरफ से प्रॉमिस पक्का रहे, ब्रेक ना हो।
हम भी तो कुछ त्याग करते हैं। अब गोपियां उधर से भगवान को याद दिलाती हैं उनका वायदा, दूसरी तरफ याद दिलाती हैं कि हम क्या क्या त्याग करके आई हैं, और त्याग क्यों किया? तेरे वायदे का एतबार करके त्याग किया। और किस लिए त्याग किया? हमको बड़ा एतबार था कि तूने जो वायदा किया तू वो निभाएगा। तेरे वायदे को पक्का जान के हम त्याग करके आई। अब देखो, ये प्रेम मार्ग ऐसा है, इसमें अगर त्याग को नंबर दिए जाएं तो 100 में से 99 नंबर त्याग को जाते हैं। जाते हैं नहीं जाते? प्रेम मार्ग पर जो भी चलता है त्याग तो जबरदस्त करना पड़ता है। ज्ञान से फिर भी बचाव हो जाता है, सरव में पेखे भगवान और ये और वो, पर प्रेम की कसौटियां बड़ी खरी कसौटियां, इन पे बचना बड़ा मुश्किल होता है। और त्याग किए बिना प्रेमी नहीं हुआ जाता, बड़ी सीधी बात है। प्रेमी माना त्याग की मूरत होगा, जरूर होगा। ऐसे तो प्रेम परमात्मा से पींग नहीं चढ़ती इस प्रेम की, पराकाष्ठा तक नहीं जाता ये प्रेम, आनंद नहीं देता ये प्रेम। त्याग जरूरी है इस प्रेम मार्ग में। गोपियों को 100 में से 99 नंबर जाते हैं। वैसे भी देखो 99 का फेर है संसार में, मतलब प्रेम करोगे परमात्मा से 99 का फेर छोड़ के ही कर पाओगे। अब अगर किसी का 99 का फेर छूट जाए, बहुत बड़ी बात है कि कोई 99 के फेर से निकल के परमात्मा की शरण आ जाए। क्यों? इसमें विश्वास भी आ जाता है, त्याग भी आ जाता है। देखो, त्याग भी तो एक विश्वास पे करते हैं कि परमात्मा अपने आप संभालेगा। लोगों को बहुत टेंशन होती है, खाएंगे कहां से, फिर गुजारा कैसे होगा। अरे जब गर्भ में भगवान ने तेरी संभाल करी, क्या अब तुझे भूल जाएगा? अभी भी संभालेगा। संभालने वाला भगवान बैठा है। लेकिन विश्वास होता है तभी त्याग हो पाता है। विश्वास, त्याग, ये सब साथ चलते हैं, तभी प्रेम मार्ग पर कदम बढ़ते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। अगर सोचा ना पीछे क्या छूटा, देखने की कोशिश की, तो आपने देखा घुड़सवार जब घोड़े पे जाता है, घोड़े के पैरों से पीछे धूल उड़ती है। अगर घुड़सवार पीछे मुंह करता है तो मुंह में धूल आती है। तुम भी कदम बढ़ाओ अगर ईश्वर के प्रेम में, पीछे मत देखना, आगे पांव धरीजे, पीछे होए सो होए। अब जो होता है होने दो, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कदम आगे बढ़ा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छिप छिप प्यार करते थे। शुरू में आते हैं ना, डर लगता है लोग क्या कहेंगे, छिप छिप प्यार करते थे। आ भी जाओ, फिर पड़ोस वाले पूछते हैं कहां गए थे, बस 2-4 छुट्टियां थी, सोचा रिश्तेदारों से मिलना है, इधर हो आए। और डर लगेगा बताने में, कैसे बताएं? गुरु के पास गए थे, भगवान के पास गए थे, तो छुप छुप प्यार करते थे। अब पर्दा उठा बैठे,
जो होगा देखा जाएगा। हमने तो उठा दिया पर्दा, जो होगा देखा जाएगा। जिसको सोचना है सोच लो भाई, हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ना। हम लोग बड़े ना शुरू में, उम्र तो छोटी थी, सारे लोग समझाने आए, ये तो बड़ी उम्र में। मैंने एक दिन एक को पकड़ लिया, मैंने कहा कल से नहीं जाऊंगा पक्का, बड़ी उम्र में जाएंगे, मुझे लिख के दे दो बड़ी उम्र है मेरी, गारंटी दो। तुझे ही नहीं पता तुम कल होएगा कि नहीं, मुझे ही नहीं पता हम कल होएंगे कि नहीं, बड़ी उम्र का भरोसा लगा के कैसे बैठ जाएं बताओ। अगर तुम गारंटी दो मेरी बड़ी उम्र होएगी और सारी जिंदगी माया में मन लगाने के बाद बुढ़ापे में मेरा मन भी लग जाएगा भगवान में, तो हम छोड़ देते हैं जाना। पहली मुसीबत तो उम्र का नहीं पता। दूसरी बात, जो खाओ डकार उसी की, जो दिन में सोचो रात को सपने वही। सारी जिंदगी जो संसार को देंगे, बुढ़ापे में होएगा क्या? बुढ़ापे में मन वहीं जाएगा। आ तो बैठेंगे सत्संग में, पर दिमाग कहां घूमेगा। वो हम रोज बात बताते हैं कि पंडित जी कथा कर रहे थे। अब पंडित जी की कथा में तुमको पता है कितने लोग होते हैं सुबह मंदिर में कथा में? 3-4 बुढ़ियां गिनती की, वो भी जिनको नींद नहीं आती, चलो 5-6 बजे जा बैठती हैं मंदिर में। एक उनको अंदर ये भी भरोसा कि अब बुढ़ापा है, कभी भी लुढ़क सकती हैं, भगवान पार कर देगा, वही जा बैठती हैं। 3-4 बुढ़ियां बैठी थी, पंडित जी कथा कर रहे थे। अब पंडित जी कथा करें, बुढ़ियों का मन कथा में कहां, और समझ ही क्या आती है। तुमने देखा होगा अपनी नानियों दादियों को, मोहल्ले में कथा नहीं होती थी, शाम को चली जाती थी, कईयों की तो माएं भी जाती होंगी, पर उनका वो सॉर्ट ऑफ किटी पार्टी थी भाई। कथा तो नाम की, बाकी तो वो बातें चीतें करके सहेलियों से मिलजुल के आ जाती थी। अब वो बुढ़ियां बैठ गई, पंडित जी कथा कर रहे हैं, एक कहती है दूसरे को, सुन तेरा पोता बैठा है ना, हो गई उसकी? वो कहती है नहीं अभी नहीं हुई। अब पंडित जी ने देखा भाई बुढ़ियां बात करें, माता जी चुप कर जाओ, चुप कर जाओ भाई, कथा सुनो, कथा में आई हो। 2 मिनट उसको देखा, बुरा सा मुंह बिचकाया देख के। फिर पंडित जी ने कथा शुरू की, उसको कोनी मार के बोलती, हाँ नहीं हुई ना, फलाने की पोती बैठी है, बात चलाऊं? पंडित जी ने फिर बोला, माता जी चुप कर जाओ। फिर थोड़ी देर में फिर कुछ लगी, माता जी चुप कर जाओ। बुढ़ी को इतना गुस्सा आया, कहती है तू घंटा हो गया भौंकदा पे, असी क्या चुप कर जाओ? हमको बोलता है चुप कर जाओ। बुढ़ापे में ये स्थिति होने वाली है, जा भी बैठोगे ना, दिमाग उन्हीं चीजों में। हमारे यहां कई बुढ़े आ जाते हैं। एक आई थी बुढ़ी, बेटे नहीं रखते थे, बेटी के घर थी, बेटी सत्संग से जुड़ी थी, कहती है मेरी माँ को कुछ दिन यहाँ रह जाए। मैंने कहा इसको सत्संग अच्छा लगता है तो रह जाए, भले सुखी हो जाएगी, कष्ट भूल जाएगा बेटों का। रह तो गई, वो थी कहीं बिजनेसमैन थी बुढ़िया, काम वाम चला के आई थी अपना, बड़ी दिमाग की होशियार। 2 दिन नहीं हुए रहते हुए वो तो लड़कियों के पीछे पड़ गई, तेरी उम्र कितनी, शादी कर, फलान कर, ऐसे कर। मुझे इन लोगों ने फोन किया कि बुढ़ी ने तो बड़ी आफत आई है, और यहीं बैठी बैठी वो तो रिश्ते जोड़ रही है लोगों के। हमने कहा उसकी बेटी को फोन करके अभी बुलाओ। उसकी बेटी आई, उनका इसको यहां से अभी का अभी उठा के ले जा। नीचे बैठी थी, मैंने कहा सीढ़ी भी नहीं चढ़ने देंगे, इसको यहां से उठा के ले जा, ये यहां बैठने लायक नहीं। इसका मन हरि भजन में नहीं लगता। सिर कांप्यो पग डगमग्यो, नैन जोतते हीन, नानक ए विद बही तो न हरि रस लीन। नहीं आएगा रस। इंतजार मत करना कल की, बुढ़ापे की। बड़े लोग धीरज दे जाते हैं, कल आएंगे। कल कितने लोग कह के गए, बस
एक दिन बीच में दफ्तर का, स्कूल का, फिर आएंगे, कल आ जाएंगे, मंगलवार को आ जाएंगे। हम सबका मुंह देखते हैं, इनको इतनी श्योरिटी, काल को जीते बैठे हैं। अस्पताल जाएंगे, काल के मुंह में चले जाएंगे, कोई और कारण बन जाएगा, ये कैसे आ जाएंगे? जो आज नहीं आया वो कल कैसे आएगा? धोखे में जीता है इंसान, है ना। गोपियां धोखे में जीने वाली नहीं है, अभी में जीती हैं, आज में, अभी में जी रही हैं। इसीलिए उनके त्याग को 99 मार्क्स जाते हैं। वो सोचती हैं जो सौदा करना है अभी, तुरंत फुरंत अभी काम करने का है। एक दिन भगवान ने ग्वालों को भेजा ब्राह्मणियों के यहां मथुरा में, जाओ भात ले आओ। ग्वाल बाल चले गए ब्राह्मणियों के यहां, जाके बोला भाई कान्हा ने भात मंगवाया है खाने के लिए। ब्राह्मणियों ने उनको भात नहीं दिया, बड़े स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए और अपने सिरों पे रख के वहां चल पड़ी जहां भगवान कृष्ण बैठे हुए थे। अब सब ने रोका, पतियों ने रोका, पुत्रों ने रोका कि तुम्हारा जाना उचित नहीं। पहली बात तो कंस नाराज हो जाएगा जब उसको पता चलेगा कि तुम लोग ऐसे गई हो, तो कंस नाराज होगा। दूसरी बात, वो जात के ग्वाले, तुम्हारा ब्राह्मणियों का वहां जाना उचित नहीं है, भात भेज दो, तुम्हारा बड़ा प्यार है, शौक है, भात भेज दो, पर तुम्हारा जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। पर ब्राह्मणियां नहीं मानी, सबका विरोध सहन करके वो भगवान के पास पहुंच गईं। अपने हाथों से भोग प्रसाद बनाया, खिलाया, बड़ी तृप्ति महसूस हुई भगवान को भोग लगा के। और बड़ी बात तो ये, भगवान ने खुद मंगवाया, कह के मंगवाया, फिर खाया हमारे सामने बैठ के, बहुत खुश हो गई। लेकिन खा पी के भगवान बोलते हैं, अब ब्राह्मणियों अब तुम लौट जाओ, अपने घर जाओ, अब हरिओम हो गया। ब्राह्मणियां कहने लगी कहां जाएं? हमने तो वेदों के वाक्य सुने हैं कि एक बार जो कृष्ण की शरण आ जाता है वो लौट के नहीं जाता, उसको लौट के नहीं जाना पड़ता। तुम वेद वचन को सत्य करो और हमें लौटने की बात मत करो। या तो कह दो वेद झूठे हैं। देखो, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। वेद दुनिया में कईयों ने पढ़े, कई वेदों के ज्ञाता हैं, लेकिन झूठे हैं वो। क्यों? विचारा नहीं। वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे, जो विचार नहीं करता है। ब्राह्मणियों ने विचारा है, इसीलिए भगवान को कहती हैं वेद वचन को सत्य करो, तुम्हारी शरण आने वाला नहीं लौट सकता। और ज्यादातर लोग क्या करते, वेद वचन सुन लेते, फिर कहेंगे घर में बंधन है, पति आने नहीं देता, फलाना ये बोलता है, तो उनके अंदर वेद वचन उतरा ही नहीं है। बैठे हैं अभी उनको रिझाने और मनाने और सब करने। ये इतना ब्राह्मणियां त्याग करके आई हैं, कहती हैं हमको जाने को मत कह, तेरी शरण में भी क्या कोई वापिस जाने के लिए आता है? नहीं। वेद कहते हैं भगवान की शरण आने वाला वापिस नहीं जाता। अब ये निश्चय हमें होना चाहिए कि हम एक बार भगवान की शरण आ गए, हम वापिस कैसे जा सकते हैं? वापिस संसारी कैसे हो सकते हैं?
वापिस दुनिया वालों के कैसे हो सकते हैं? वापिस उस माया में कैसे बैठ सकते हैं? अब तो संभव नहीं है। तिलों में से तेल निकल गया, क्या तिल हो जाएंगे दोबारा? ब्राह्मणियां कहती हैं हम नहीं जा सकती। तुम वेद वचन को सत्य करो। और दूसरी बात बड़े प्यार से कहती हैं, एक बात और बताओ, हम लौट भी जाएं अभी, चलो तुम्हारी बात मान लें, क्या हमको अब घर के लोग अपनाएंगे जिनका विरोध करके हम आ गए? अब तो कंस भी नाराज, पति भी नाराज, पुत्र भी नाराज, क्या हमें कोई रखेगा अब घर में? चले जो जाएं हम, हमें घर में कौन रखेगा? भगवान की मजेदार बात सुनो। बस गोपियों, इतनी सी बात है, लियो अभी मैं ऐसा इंतजाम किए देता हूं, तुम घर पहुंचो, वो चंदन लेके खड़े होंगे, हार लेके खड़े होंगे, स्वागत करेंगे, तुम्हारा इंतजार करेंगे। ब्राह्मणियां कृष्ण के पास से लौट के तो आए, तुम्हारा तो बड़ा भारी स्वागत होगा, बहुत प्यार करेंगे घर वाले तुम्हें। इतनी सी बात के लिए नहीं जा रही हो, जाके देखो एक बार। ब्राह्मणियां मुंह देखने लगी, तुम जब इतना सारा कुछ कर दोगे, इससे अच्छा हमें शरण रख लो ना, क्यों लौट के जाएं? उन्होंने तो एक बहाना बताया था कि हम जाएंगे, हमको कोई रखेगा नहीं घर में, क्यों लौट के जाएं? और भगवान तो लीला दिखाने को तैयार हैं कि वो लोग तो चंदन लेके, हार लेके स्वागत करेंगे, इंतजार करेंगे, बस लौट के आए। पर ब्राह्मणियां गोपियों की तरह बड़ी पक्की हैं। यही स्थिति गोपियों की है, सेम उल्लंघन करके आई हैं, सबका उल्लंघन, चाहे वो पति हैं, चाहे वो पुत्र हैं, सबका उल्लंघन करके आई हैं। और अब अगर कृष्ण कहें लौट जाओ, तो जो कदम उठाया है गोपियों ने, जो कदम बाहर निकाला है, ये वापिस लौटने के लिए कदम नहीं उठाया उन्होंने। अब तो जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवाय जाना कहां। या तो हम कदम ना उठाते, पर कदम ही इसलिए उठाया कि बस उठा लिया, वापिस जाने के लिए कदम नहीं उठाया। वैसे भी भगवान का वायदा अपुनरावृत्ति, कि जो मेरी शरण आ गया, जन्म मरण में दोबारा नहीं आना पड़ता, मृत्युलोक में दोबारा नहीं आना पड़ता, संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता। तो गोपियां कहती हैं याद करो तेरा वायदा, जो तेरी शरण आ गया उसको संसार में नहीं जाना पड़ता। हमें क्या कहता है संसार में जाओ? गोपियों के जो चित्त की स्थिति है, बड़ी ऊंची स्थिति है। इनके अंदर किसी विषय के लिए स्थान ही नहीं है, किसी विषय के लिए। देखो गोपियां गरीब तो नहीं है, संपन्न परिवारों की हैं, सब कुछ है, भोग भी हैं, पदार्थ भी हैं, धन भी हैं, पशुधन भी है, गरीब घर की तो नहीं। वैसे भी गरीब कौन होता है? जिसके पास संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है, वही गरीब है। गोपियां तो संतोषी भी बहुत हैं, पर दूसरी तरफ से देखा जाए संपन्न परिवारों की भी हैं, सब कुछ है इनके घर में, हर तरह से भरपूर है। कोई अभाव के कारण कृष्ण के पास नहीं आई हैं, कृष्ण के प्रेम के कारण आई हैं। इसीलिए कृष्ण को कहती हैं हम सब विषयों को छोड़कर तेरी शरण आई हैं। एक व्यक्ति होता है ना, अभाव के कारण आता है, कमी है उसके पास किसी चीज की,
गोपियों के केस में ये नहीं है, संपन्न है एकदम, राजी हैं अपने घर में, कोई कमी नहीं है, पर ईश्वर का प्रेम है जो खींचता है, ईश्वरीय प्रेम, और उसमें मांग नहीं होती। अभी राखी वाले दिन हमारे पास एक आए थे, उनका कहना यही था कि आज तक मैंने मूर्ति को राखी बांधी, कृष्ण से प्रेम है। बोले आज साकार हाथ मुझे मिला भगवान का, तो इच्छा कोई नहीं, अपने घर में संपन्न, कौन ले आया? प्रेम ले आया। वो जो प्रेम अंदर हिलोरे मार रहा था, निराकार से था, मिला साकार, भावना बनी, तो तेरा प्रेम खींच कर लाया मोहे सांवरिया तेरे द्वारे। जितनी देर वो बैठे थे, कोई बात नहीं थी, कोई पति से दुखी हो, पुत्र से दुखी हो, धन पदार्थ से नहीं, हम बहुत राजी हैं। फिर क्या है? फिर प्रेम, प्रेम है ना। आप देखना, ये एक मंदिरों में बातें थी जहां मांगा करते थे, जाया करते थे झोलियां फैलाने, पर आज गुरु के पास आप किस भावना से आते हो? भक्ति की भावना से, प्रेम की भावना से, और विश्वास है कि प्रारब्ध बनी हुई है, भगवान ने बहुत दिया हुआ है, कोई शिकायत है मन में? संपन्न हो ना, लेकिन प्रेम के कारण आए हो। यहीं से समझना, जैसे आप अब नेचुरल है, बाहर आके सब कुछ घर जैसा तो नहीं मिलता, एडजस्ट ही करते हो हर चीज से, रहना, सोना, खाना घर में अपनी तरह का। अब यहां तो भाई जो प्रसाद बना है खाना पड़ेगा। घर में चाहे 4 सब्जी खाते हो, यहां तो एक ही सब्जी मिलती है। वहां चाहे पलंग पे सोते हो, यहां तो एडजस्ट करो भैया, जमीन में भी सोना पड़ेगा। वहां एसी में सोते हो, यहां तो पंखे में सोना पड़ेगा। सारे विषयों का त्याग करके क्यों बैठे हो? प्रेम के खातिर। यही गोपियों के चित्त की स्थिति है। प्रेम आता है ना जिस चित्त में, उसकी स्थिति हो जाती है कि वो समस्त विषयों का त्यागी हो जाता है, कि संसार के विषय उसके लिए कोई मायना नहीं रखते। ईश्वर का प्रेम बहुत मायना रखता है। अब गोपियां कहती हैं कृष्ण को, हम जानती हैं कि तुम धर्मज्ञ हो। अब सारा ये भी नहीं कह सकती हमें लौट के जाने को कह रहे हो तो फिर लड़ाई करें। अब दूसरी तरफ से आती हैं, हम जानती हैं तुम धर्मज्ञ हो। धर्मज्ञ माना धर्म के ज्ञाता, धर्म को जानने वाले, और तुम सही कह रहे हो, पति पुत्र की सेवा करना धर्म है। हम भी मानती हैं तुम्हारी बात को, बिल्कुल ठीक बात तुम कह रहे हो। और ऐसा नहीं कि इनका पति से पुत्र से प्रेम नहीं था, धर्म तो करके ही आई हैं। अब तो धर्म का भी त्याग किया इन्होंने। तो कहती हैं तुम धर्मज्ञ हो, धर्म की बात बता रहे हो, बिल्कुल ठीक, पर कहना बात यह है, हमारे तो पति भी तुम हो, पुत्र भी तुम हो, हमारा और कोई है ही नहीं। मेरा कोई नहीं बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। हमारे अंदर तो निश्चय ये है कि हमारा पति भी तू, हमारा पुत्र भी तू, हमारा संबंधी भी तू। इसका मतलब अब तुम्हारी सेवा करना हमारा धर्म है। कुछ नहीं चाहती ये गोपियां, सिर्फ चरणाविंद की सेवा चाहती हैं, उपासना चाहती हैं, भगवान के चरण कमलों से प्रेम करना चाहती हैं। इन गोपियों का प्रेम था घर में, लेकिन कृष्ण प्रेम के आगे फीका पड़ गया। वो संबंध जो संसार में बनाए हुए थे, वो संबंध परमात्मा से जुड़ गए। मीरा पति का धर्म निभाती जब तक उसको ये पति समझ में नहीं आता। जाके सुर मोर मुकुट मेरो पति सोई, अब पति सोई हो गया,
तो अब मीरा क्या करे? अब उस पति के पीछे नहीं भाग सकती। अब समझ आ गया मेरो पति सोई। गोपियां कहती हैं समझ आ गया। क्या समझ आ गया गोपियों को? ये समझ आ गया कि तुम ही हमारे सर संबंध हो। अब ये सन्यास देखो कैसा अजब। एक होते हैं भोग सन्यासी, भोगों से सन्यास लिया। एक होते हैं धर्म सन्यासी, एक होते हैं अर्थ सन्यासी, एक होते हैं स्वजन सन्यासी। पर गोपियां सर्व सन्यासिनी, सर्व सन्यासिनी, धर्म अर्थ काम मोक्ष संबंध स्वजन सबसे सन्यास ले लिया इन्होंने। उन सन्यासियों का सन्यास दिखता है, गोपियों का सन्यास दिखता नहीं। पर गोपियों की बातों से समझ आ रहा है गोपियां सर्व सन्यासिनी, सबसे सन्यास लिए बैठी। ना इनको धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना स्वजन चाहिए। गोपियों को केवल कृष्ण प्रेम, बस उपासना, और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए समझ में आ रही है बात, कृष्ण प्रेम के आगे सब फीका हो गया, सब फीका पड़ गया। चाहे वो कैसा प्रेम था, कुछ था, और सबका ही अनुभव है। संसार में देखो ने तो जुड़े ही पड़े थे ना हम सबके, पर आज परमात्मा के प्रेम के आगे सब कुछ फीका। कई बार घर वाले दुहाई भी देते हैं, संबंधी भी दुहाई देते हैं, हम वही हैं ना जिनके बिना आप रहते नहीं थे। अभी क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं, कोई वैर विरोध नहीं है, लेकिन अब भगवान का प्रेम सिर चढ़ के बोलता है, भगवान का प्रेम सबसे ऊंचा हो गया। अब सारा संसार फीका हो गया, छोटा हो गया, नीचा हो गया। ये गोपियों का सन्यास है। अर्जुन कहता है एक दिन भगवान से, जब तुम सो रहे होते हो मैं तुम्हारे मुंह से राधा राधा गोपी गोपी ये सब बड़ा सुनता हूं। वैसे भी कभी जाग रहे होते हो, कोई बात हो रही होती है तो तुम बड़ा राधा गोपियों का नाम लेते हो। ऐसी क्या विशेषता है इन गोपियों में जो नींद तक में भी तुमको गोपियां गोपियां, चर्चा में भी फिर गोपियां? विशेषता क्या है इन गोपियों की? भगवान कहने लगे ये जो गोपियां हैं ना, ये सजती हैं, संवरती हैं, खाती हैं, पहनती हैं, कुछ भी इनका अपने लिए नहीं है, इनका सब कुछ मेरे लिए। इनका मन बुद्धि इंद्रियां सब चित्त, जो ये गोपियां थीं, जो ये गोपियां हैं, जो ये गोपियां होंगी, इनका सब कुछ कृष्ण के लिए है। और इसीलिए ये मेरी थी, मेरी हैं और मेरी रहेंगी, क्योंकि इन्होंने सब कुछ कृष्ण अर्पण किया हुआ है। सब कुछ, इनका कुछ भी अपने लिए नहीं है, सब कुछ इन्होंने मेरे लिए कर दिया है। सजना संवरना शाम तेरे लिए, हमारा खाना और पीना शाम तेरे लिए, हमारा आना और जाना शाम तेरे लिए, सब कुछ तेरे लिए। हुण साडी लग गई है शाम सुंदर नाल यारी। और यारी लगा के क्या हुआ? जदों दी इस नाल यारी लाई खाण दा ढंग भुलाया, जदों दी इस नाल यारी लाई पाण दा ढंग भुलाया, नीले छोड़े पीले छोड़े चिट्टा चोला पाया। जदों दी इस नाल यारी लाई रहण दा ढंग भुलाया, घर विच मेरा दिल नहीं लगदा भज भज दर ते आया।
ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਸੌਣ ਦਾ ढंग भुलाया, दिन वेले मैनू चैन ना आवे राती सुपने आया। लग गई यारी तो अब सब कुछ उसके लिए, क्योंकि वो आके बार बार कहता है मेरे लिए उठ, मेरे लिए पहन, मेरे लिए खा, मेरे लिए कर। अपना तो सब कुछ वैसे ही मारा जाता है। शरण आए ना गुरु की, ज्ञान सुना, एक घड़ी भी पहनने को मन नहीं होता था, कपड़े भी ऐसे दिल करता था बस सिंपल सिंपल सा प्लेन कुछ पहन लो। पर भगवान हमारे बोलते थे नहीं, ये भी पहनो, ये भी करो, ये चीज नहीं है तुम्हारे पास। भगवान किसके लिए? मेरे लिए। ऐसे कर करके उन्होंने शौक जगाए। फिर एक बार तो वैराग ने सब कुछ मार दिया अंदर तक, पर भगवान बोले अपने लिए नहीं, मेरे लिए, मुझे अच्छा लगेगा, मेरे बच्चे अच्छे लगेंगे, कहीं जाएंगे लोग देखेंगे मेरे बच्चे हैं। तो गोपियों की भगवान कहते हैं बिल्कुल यही हालत चलत है, वो सब कुछ मेरे कारण करती हैं, मेरे कारण। हम लोग जाते थे ना गुरु के पास, पहने कभी कुछ ओढ़े, बड़े खुश होते थे। एक घड़ी 2-3 बार देख लेते थे, एक ही घड़ी है क्या, हर बार यही पहन के आ जाता है, मंगा के दूं? नहीं नहीं भगवान बहुत है, अगली बार दूसरी पहन के आएंगे। ले आया कर, बदल बदल के पहना कर, यहां कोई चुराता है तेरी चीज। हाथ में कड़ा पहनते थे, एक आध बार घर छोड़ दिया, ट्रेनों में आना जाना लगता था, क्या करना सोना डाल के। चूड़ी कहां गई, कहां गई, बेच दी, दे दी किसी को, चूड़ी बोलते थे कड़े को, मैं और बनवा के दूं। अरे भगवान है हमारे पास, पहन के आया कर। अच्छा पहन के जाने लगे, कितने सालों से एक ही देख रही हूं, दिल नहीं भरता तेरा? मैं देख बदल देती हूं थोड़े थोड़े दिन में। अच्छा भगवान हम भी बदल देंगे, किसके लिए? मेरे लिए। प्यार करता है ना भगवान, तो फिर भगत का सब कुछ उसके खातिर हो जाता है। यही गोपियों की हालत है। श्रुति कहती है सब कुछ अपने लिए, गोपियां कहती हैं सब कुछ कृष्ण के लिए। ज्ञान मार्ग के निर्देश देती हैं श्रुतियां, प्रेम मार्ग के निर्देश देती हैं गोपियां। ये फर्क है। एक दिन तो श्रुतियों को जलन हो गई गोपियों से, बड़ी जबरदस्त। देखा उन्होंने इतना प्यार, इतना प्यार। एक महात्मा के यहां श्रुतियां मूर्तिमान होके चली गई, मतलब वेश बना के। श्रुतियां कौन है? वेदों के वचन, वेदों की श्रुतियां होती हैं ना, सारी श्रुतियां मूर्तिमान होके एक महात्मा के पास चली गई। हम कृष्ण को पाना चाहती हैं। महात्मा बोले तुम कृष्ण को पाना चाहती हो? तुम तो पार ब्रह्म को प्राप्त किए बैठी हो, तुम्हें क्या करना कृष्ण को पाके? और ये क्या है, पार ब्रह्म को पाने वाला कृष्ण की तरफ आकर्षित हो गया। कहां गया तुम्हारा निश्चय, कहां गई तुम्हारी अडोलता? ये क्या कहती हो तुम? कहती है पार ब्रह्म को पाके क्या हुआ, सारा कुछ वो निषेध करता है। नेति 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 नेति, सारा निषेध हो गया। हमको तो ये गोपियों जैसा भगवान चाहिए, हमसे हंसे, हमसे खेले, हमसे बातें करे, हमारा ध्यान करे, हमें प्यार करे, हम उसके लिए सजें संवरें। हम तो ये चाहती हैं, इसीलिए हम कृष्ण को पाना चाहती हैं। और सच है, देखो हम लोग कभी कभी सोचते हैं कोई सन्यासी गुरु मिलता, हम बैठते उसके पास? बिल्कुल ना बैठते। गंजा बाया होता तो हम क्या करते? भाई हम लोगों को भी गंजा कर छोड़ेगा, सन्यासी चोले पहना देगा। और अभी तो हमारे भगवान ने देखो कितना सुंदर सुंदर बनाया। बैठते थे हम उसके पास, वो सारा दिन ऐसे समाधि लगाए बैठा रहता, हम तो भाग जाते। पहले तो जाते ही क्यों, और गलती से पहुंच जाते तो भाग लेते। हमको इतनी बोरिंग लाइफ जीनी नहीं। और अपने गुरु के संग हम कैसे जिए, कैसे प्यार का जीवन जिया, बाहरों का जीवन जिया। और आज अंदर वाला इतना राजी, इतना तृप्त, इतना भरपूर, कह सकते हैं कोई कमी है ही नहीं जीवन में, कोई कमी नहीं है। सब देखा, सब पहना, सब खाया,
उन्होंने हर पार्ट प्ले कर दिया जीवन का। तो महात्मा ने उनको कहा भैया फिर तो तप करो। तो श्रुतियां सब माला लेके बैठ गईं, हमको कृष्ण पति रूप में चाहिए। तो प्रेम की क्वालिटी की बात आ जाती है ना। गोपियों का प्रेम इतने ऊंचे स्तर का, और ऊंचा स्तर कैसा कि देखो गोपियां महाभाव की दशा में आ गई हैं। महाभाव की दशा कैसे है? इनको ये तो भूल ही गया कृष्ण वियोग हमको सता रहा है, ये तो भूल ही गया हम रो रही हैं, ये तो भूल ही गया हमको परेशानी है। इनको ये लग रहा है कि हमारे प्रीतम को परेशानी हो रही है, वो अंधेरे में भटक रहा है, उसके पैरों को कष्ट हो रहा होगा। प्रेमी कैसा? जो प्रियतम का सुख सोचता है कि हमारा चाहे खून भी निकल जाए, प्यारे का पसीना नहीं बहना चाहिए। इसको ही तो प्रेम कहते हैं। गोपियां महाभाव की उस दशा में आ गई हैं जहां केवल प्रियतम का सुख सोच रही हैं, अपने दुख को भूल ही गई हैं। उनको याद ही नहीं हमको भी कोई दुख लगा पड़ा है। तो ये प्रेम की महाभाव की दशा होती है जहां केवल प्रियतम का सुख याद रह जाए और अपने आप को हम भूल जाएं। ठीक।